क्या आपने कभी सोचा है जो नाग और गरुड़ जन्म जन्मांतर के दुश्मन माने जाते हैं वो असल में एक ही पिता की संतान थे। जी हाँ, एक ही खून, लेकिन फिर भी ऐसी भयानक दुश्मनी कि आज तक खत्म ही नहीं हुई। आखिर क्या हुआ था उनके बीच कि वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए? इस रहस्यमयी और चौंका देने वाली कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका सच आपको हैरान कर देगा। जिन नागों और गरुड़ को हम जन्म जन्मांतर के दुश्मन मानते हैं वो असल में एक ही पिता की संतान थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि भाई भाई के बीच इतनी भयानक दुश्मनी पैदा हो गई? इस कहानी की शुरुआत होती है महर्षि कश्यप से, जो प्राचीन काल के एक महान ऋषि थे। उनकी कई पत्नियां थी, जिनमें से दो प्रमुख थी, कद्रू और विंता। कद्रू नागों की माता बनी और विंता ने जन्म दिया शक्तिशाली गरुड़ को। यानी नाग और गरुड़ दोनों एक ही पिता कश्यप की संतान थे, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थी। एक दिन कद्रू और विंता के बीच एक शर्त लग गई। उन्होंने आकाश में दौड़ते हुए दिव्य घोड़े श्रवा को देखा, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। कद्रू ने कहा कि उस घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विंता का मानना था कि वह पूरी तरह सफेद है। दोनों ने तय किया कि जो गलत साबित होगा वह दूसरे की दासी बन जाएगा। कद्रू ने छल का सहारा लिया। उसने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे जाकर उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, ताकि वह काली दिखाई दे। कई नागों ने इस छल को करने से मना कर दिया, लेकिन कुछ ने अपनी माता का आदेश मान लिया। जब विंता ने घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ सच में काली दिख रही थी। इस तरह वह शर्त हार गई और कद्रू की दासी बन गई। विंता की इस दास्तां ने गरुड़ के हृदय में आग भर दी। जब गरुड़ बड़ा हुआ तो उसे अपनी माँ की पीड़ा का पता चला। उसने नागों से पूछा कि वह कैसे अपनी माँ को इस बंधन से मुक्त करा सकता है। नागों ने एक शर्त रखी, अगर गरुड़ स्वर्ग से अमृत लाकर उन्हें दे दे तो वे विंता को आजाद कर देंगे। गरुड़ ने अपनी अद्भुत शक्ति और साहस का परिचय देते हुए देवताओं से युद्ध किया और अंततः अमृत कलश को प्राप्त कर लिया। लेकिन भगवान विष्णु गरुड़ की वीरता से प्रसन्न हुए और उसे अपना वाहन बना लिया। साथ ही उन्होंने गरुड़ को वरदान दिया कि वह नागों का भक्षक होगा। जब गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचा तो उसने चालाकी से अमृत को कुश घास पर रख दिया और कहा कि पहले स्नान करके आओ, फिर अमृत पीना। जैसे ही नाग स्नान करने गए, इंद्रदेव ने आकर अमृत कलश को वापस ले लिया। जब नाग लौटे तो उन्हें अमृत नहीं मिला। उन्होंने कुश घास को चाटना शुरू किया, जिससे उनकी जीभ दो भागों में बट गई। इस पूरी घटना के बाद गरुड़ और नागों के बीच दुश्मनी हमेशा के लिए गहरी हो गई। गरुड़ को वरदान मिला था कि वह नागों का शिकार करेगा और नागों के मन में गरुड़ के लिए भय और घृणा दोनों बस गए। इस प्रकार एक ही पिता की संतान होने के बावजूद छल, धोखा और परिस्थितियों ने उन्हें जन्म जन्मांतर का शत्रु बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी रिश्तों में दुश्मनी खून से नहीं बल्कि परिस्थितियों और गलत फैसलों से पैदा होती है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।